अब हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट और नरम बनी है। आप भी मेरी तरह रेसिपी को ट्राई करा करें, इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत अच्छी बनेगी। अब अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें। चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको भुना हुए गोश्त की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 1 किलो मीट लिया है और आधी चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच हल्दी की और 2 प्याज बारीक बारीक कटी हुई। ये मैंने मिक्स मसाला लिया है, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 2 अदद लौंग है। ये 1 चम्मच मैंने नमक की ली है और आधी चम्मच ज़ीरे की और 1 मैंने ये छोटी प्याली दही की ली है। और ये लाल मिर्च मैंने ली है, लाल मिर्च का पाउडर, और ये मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है। और ये 1 टमाटर जो मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट ली है। अब सबसे पहले मैं लूँगी प्रेशर। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट की लिए। अब मैं प्रेशर के अंदर ये जो मीट लिया है वो डाल दूँगी। आपके पास अगर प्रेशर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकती हैं। कढ़ाई में ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं प्रेशर में बना लेती हूँ कि जल्दी बन जाए। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी जो मैंने काट के रखी थी, 2 अदद छोटी छोटी। अब जो गरम मसाला मैंने बताया, जिसके अंदर दालचीनी है, बादियान का फूल है, 2 लौंग है, 2 हरी इलायची है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादा मसाला हमने ऐड नहीं करना। आधी चम्मच हमने हल्दी ली है और 1 अदरक लहसुन के पेस्ट का चम्मच लिया है और यहाँ हमने 1 चम्मच नमक का लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर की डाल दूँगी और 1 मैंने टमाटर जो काट के बारीक टुकड़ों में रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी अब ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे जिसके अंदर ज़्यादा सिर्फ गोश्त गल जाए, ज़्यादा पानी भुने हुए गोश्त में नहीं डालना चाहिए। अब मैं इसको रखूँगी प्रेशर को सीटी पे। अब हमने प्रेशर को चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब गोश्त हमारा गल चुका है। हम इसको कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर आधा कप ऑयल का डाल देंगे और ये ज़ीरे की आधी चम्मच जो हमने ली थी हम वो इसके अंदर डालेंगे और आधी चम्मच हमने काली मिर्च की ली थी वो भी हम इसके अंदर अब डाल देंगे और 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया पाउडर लिया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके। अब हमारे गोश्त का मसाला अच्छे से गल गया है। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रखी थी वो हम डाल देंगे और ये आधी प्याली मैंने दही की ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। भुने हुए गोश्त के अंदर पानी नहीं छोड़ना हमने, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अगर इसका ऑयल बाहर नहीं आएगा तो ये कुछ और ही लगेगा, भुना हुआ गोश्त नहीं। आप मेरी रेसिपी को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये देखिए अब हमारा ऑयल निकलता जा रहा है। मैं इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अब हमने 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई की है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी भुनाई हो गई है। ये हमारा ऑयल बिल्कुल आ गया है बाहर। अब मैं इसको के ऊपर सब्ज़ धनिया डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूँगी। अब मैं किसी बर्तन में निकाल के इसको सर्व करूँगी। आप प्लीज़ इसको बनाएं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है, आप ज़रूर बनाना। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी।
अब हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट और नरम बनी है। आप भी मेरी तरह रेसिपी को ट्राई करा करें, इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत अच्छी बनेगी। अब अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें। चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं।